तो ये जो 1 2 3 4 मैं इसको कलर कर रहा हूं। तो ये आपके पास में है और नीचे 6 7 8 5 6 7 8 आपको दिख रहा है। मैं उसको भी सेम कलर से कर रहा हूं और ये उसका फर्श है। तो हमारे पास में 2 तल हो गए। अब हम तलों की संख्या निकाल रहे हैं और अब मैं दूसरे कलर से लेके आ रहा हूं। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। मेरे पास में 1 2 7 6 ये है। तो इस वाले को मैं लेके आ रहा हूं। कहां से? ये कलर आपको दिख रहा होगा। ये हो गया इसका बैक पोर्शन। तो 3 तल हमारे पास में हो गए, 3 फेसेस हो गए। और अब मैं अगला फेस लेके आ रहा हूं। बैक का जो अपोजिट होगा वो फ्रंट होता है। तो ये फ्रंट पोर्शन आप देखिएगा। तो ये आपके पास में है फ्रंट पोर्शन। तो हमारे पास में जो अभी तक तलों की संख्या हो गई है वो हो गई है 4। हमने छत देखी, रूफ, हमने फर्श देखा, फ्लोर, हमने बैक पोर्शन देखा और हमने फ्रंट पोर्शन देखा। अब देखिएगा हम साइड पोर्शन को लेते हैं। तो वो साइड पोर्शन हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में हो गया 5वां तल। और फिर उसके बाद इसी के ठीक अपोजिट में चलता हूं। तो ये मेरे पास में हो गया 6वां तल। तो तलों की संख्या हमारे पास में कितनी हो गई? 6। तो इसको लिखेंगे हम नंबर ऑफ फेसेस। इसको आप लिखिएगा पहला हमारे पास में था शीर्षों की संख्या बराबर 8, तलों की, तल मतलब फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस, तलों की संख्या, ये हमारे पास में आ गए 6। अगला हमारे पास में है कोरों की संख्या। और कोर को हम बोलते हैं एजेस, लाइन की कितनी लाइनें हैं इसमें। तो कोरों की संख्या और बोलते हैं इसको एजेस, EDGES, एजेस, EDGES, एजेस। इसको ये बोला जाता है एजेस। तो अब हमने कोरों की संख्या निकालनी है। तो मैं फिर यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ और देखिएगा इसके किस तरीके से हम इसकी लाइंस को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर
2, फिर यहां से हमारे पास में आ गया 3, और ये हमारे पास में हो गया 4। ये थी छत हमारे पास में, तो 4 लाइनें छत की हो गई। अब हम फर्श पर आ जाते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो ये हमारे पास में 4 टॉप में हो गए और 4 बॉटम में हो गए, तो 8 हमारे पास में हो गए। और अब हमारे पास में देखिएगा 1, फिर हमारे पास में आ गया 2, फिर बैक वाला हमारे पास में आ गया 3, और ये हमारे पास में हो गया 4। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो 4 पिलर आपके पास में है, और मैं इनको क्रॉस कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4। ये 4 पिलर हो गए आपके पास में, और 4 आपके पास में टॉप हो गया, और 4 आपके पास में बॉटम हो गया। तो 4 3 टाइम है, तो 4 3 जा 12। तो आपके पास में जो कोरों की संख्या है तो वो हो गई 12। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया था, घन ऑब्लिक घनाभ, घन और घनाभ दोनों में शीर्षों की संख्या, तलों की संख्या और कोरों की संख्या ये बराबर होगी। और घन का अगर घनाभ का एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, क्यूबॉइड का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो आपने ईंट देखी होगी, एक ब्रिक आपने देखी होगी। उस ब्रिक देखिएगा, ईंट को आप देखिएगा, अपने पेंसिल बॉक्स को आप देखिएगा, अपनी कॉपी को अगर आप देखेंगे, ये शेप है, ये घनाभ आकृति है। अगर आपका बॉक्स आपके सामने में रखा है, या आपकी कॉपी आपके सामने में रखी हुई है, उस कॉपी को अगर आप बंद करेंगे तो वो राइट शेप में है। जो सबसे लंबी साइड है वो लंबाई हो गई, और जो उससे छोटी साइड है वो चौड़ाई हो गई। और जो कॉपी की मोटाई है उसको हम ऊंचाई भी कह देते हैं। तो मोटाई और ऊंचाई, और कहीं कहीं पे ये गहराई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास में घनाभ है। तो अगर देखिए तो वो वर्टिसेस हैं, और 4 वर्टिसेस आपको बॉटम में मिलेंगे, तलों पर मिलेंगे, यानी कि उसकी छत फर्श पर मिलेंगे। तो ये आपके पास में घनाभ की 8 शीर्ष हो गए, 8 वर्टिसेस हो गए। और तलों की बात करें तो आप हाथ उसके ऊपर रखिएगा, बॉक्स के ऊपर आप बॉक्स का जो टॉप है उसमें आपने हाथ घुमाया, वो पहला तल है, पहला फेस है। और ठीक उसी के अपोजिट नीचे चले जाइए बॉटम में, तो वो दूसरा हो गया। उसके साइड पे आप जाएंगे तो तीसरा, और उसके फिर साइड के बैक साइड पे आ जाते हैं तो वो आपके पास में चौथा है, और बाकी 2 साइडें जो बची हैं वो 5वीं और 6ठी साइड हो गई। तो तलों की संख्या 6 हो गई। और इसी तरीके से बॉक्स में एक कोने से आप चलिए, और सबसे पहले टॉप को आप काउंट करेंगे, तो टॉप के ऊपर आप अपनी उंगली को फिराइए। तो 1 2 3 4, ये आपके पास में 4 लाइंस बन गई। इसी तरीके से बॉटम में आप जाते हैं तो वहां पे भी 4 लाइंस आपके पास में बन जाएंगी। आप एक कोने से उंगली घुमाइए बॉक्स के चारों ओर को, तो 1 2 3 4, तो 4 आपके पास टॉप में थी, 4 बॉटम में आ गई, तो 8 लाइंस हो गई। और अब आपके जो पिलर हैं उन पिलर पर घुमाइए, तो 1 आपके पास में हो गया, 2 पिलर हो गया, 3 पिलर हो गया, और 4 पिलर हो गए। तो टोटल आपके पास में 4 3 टाइम है, तो 4 3 जा 12।
तो कोरों की संख्या ये 12 हो गई, नंबर ऑफ एजेस जिसको बोला जाता है। तो घनाभ में आपके पास में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, और जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं तो वो आपके पास में घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। आपने लूडो जब खेला होगा तो लूडो की जो गोटी होती है उसको डाइस बोला जाता है, DICE। तो उस डाइस का जो शेप होता है वो आपका ट्यूब शेप का है, क्योंकि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, और इसलिए हम उसको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कहने के बजाय भुजा कह देते हैं। एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगुलर प्लेन मैंने बनाया, और उसके बाद फिर मैंने एक दूसरा रेक्टेंगुलर प्लेन यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एक आयताकार आकृति मैंने बनाई, और फिर मैंने इस पॉइंट को यहाँ मिला दिया, इस पॉइंट को यहाँ बनाया, और ये पॉइंट यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया। तो ये आपके घर में रखा हुआ एक संदूक, एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, तो वो भी आपके पास में घनाभ की आकृति का है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई चीज को रख सकते हैं, तो इसलिए ये घनाभ है। और देखिए, जैसे ये हमारे पास में त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर ये हमारे पास में है। अब क्यों है 3D फिगर ये? तो 3D फिगर इसलिए है क्योंकि इसके साथ में लंबाई है, इसके साथ में चौड़ाई है, और इसके साथ में ऊंचाई है। ये इसके साथ में लेंथ है, ये इसके साथ में ब्रेथ है, और ये इसके साथ में हाइट है। तो जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं वो जितना स्थान घेरती है, वो अपनी लंबाई के बराबर स्थान घेर रही है, वो अपनी चौड़ाई के बराबर स्थान घेर रही है, और अपनी ऊंचाई के बराबर भी स्थान घेर रही है। तो यहाँ पे ये जो जितनी आकृति, ये आकृति जितना स्थान घेरेगी तो वो चीज यहाँ पे कहलाएगी आयतन, और आयतन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम। और जो द्विविमीय आकृति थी, द्विविमीय आकृति आपके पास में वर्ग था, आपके पास में आयत था, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब हमने 2 वर्गों को जोड़ा और फिर उनको मिलाया, तो ये सोचिए कि आप 6 वर्ग काटिए और उन 6 वर्गों को काटकर आपस में मिलाइए, तो आपके पास में घन बन जाएगा। और इसी तरीके से आप आयत को काटकर 6 आयतों को काटेंगे, और 6 आयताकार टुकड़ों को जब काट के आप चिपकाएंगे तो वो आपके पास में घनाभ बन जाएगा। तो 6 आकृतियां, 6 आयताकार आकृतियां हैं, तो इसलिए हम उनको तलों की संख्या कह देते हैं कि 6 तल हमारे पास में है। तो 6 तल हमारे पास में जितनी जगह घेरते हैं तो उसको हम फिर कह देते हैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन। तो घनाभ का आयतन सूत्र जो हो जाएगा हमारे पास में, हम यहाँ पर लिख देंगे घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसकी इकाई होगी, अब देखिए यहां पे हमको ये देखना है, लंबाई अगर मीटर में दी होगी, चौड़ाई भी अगर मीटर में दी होगी, और ऊंचाई भी अगर मीटर में दी होगी, तो हमारे पास में मीटर कितनी बार आ रहा है? 3 बार।
3 बार, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर की घात 3, और मीटर की घात 3 का मतलब होता है घन मीटर। तो इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट इसकी होती है क्यूबिक यूनिट। अब अगर आपको मीटर में दिया है तो घन मीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो घन सेंटीमीटर, यानी कि क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीमीटर में दिया है तो क्यूबिक मिलीमीटर। ये तीनों आपस में गुणा तब होंगे जब तीनों की इकाइयां समान होगी।